मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, देखिए, मास्टर साहब बोल रहे थे उनका कहना अभिमान और स्वाभिमान पर कुछ आज बात हो। स्वाभिमान अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है और अभिमान हमारे मस्तिष्क की उपज है। मैं अपने मालिक का बोला हुआ दो शब्द कहूँगा यहाँ पर। उन्होंने एक बार कबीरदास जी पर कहा था। कबीरदास जी ने अपने पुस्तक में लिखा है, वो लिखते हैं, उनका एक पुत्र था कमाल। वो लिखते हैं, डूबा वंश कबीर का, उपजा पुत्र कमाल, है ना। कबीरदास जी को इतना आत्मग्लानि हुई, उनके पुत्र कमाल ने उनकी अनुपस्थिति में किसी महिला के पेट में दर्द वगैरह हुआ, बीमार होगा कोई बच्चा किसी का, कबीरदास जी थे नहीं। वो आए कि बच्चा परेशान है, दर्द हो रहा है या मर गया क्या है। उसने कहा राम राम कर, पेट में दर्द ठीक हो जाएगा। बच्चा तो ठीक हो गया, पर जब ये बात कबीरदास जी को पता लगी, उन्हें उनके मन पर कितना आघात हुआ। आघात क्यों हुआ? तभी उन्होंने लिखा कि उपजा डूबा वंश कबीर का, कि आज कबीरदास का वंश डूब गया जो ये नालायक औलाद पैदा हुई। इसने मेरे इष्ट का नाम, जिनसे आज मैं यहां तक उपलब्धि प्राप्त करी है, जो अमूल्य है, जिसकी कोई गिनती नहीं करी जा सकती, नगण्य है, उस चीज का इस्तेमाल इसने किस काम में करा, किस काम में करा। अब बहुत से हमारे भक्त हैं जो मास्टर साहब बोल रहे थे। देखिए, यहां कुछ भक्त आते हैं पर वो सत्संग के लिए नहीं आते। पिकनिक प्लेस समझते हैं, घूमने का स्थल, एंटरटेनमेंट प्लेस। 8 दिन हो गए, घूमने को नहीं गए, वहां चल रहे हैं, है ना। अगर इन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा तो इनके मन पर आघात हुआ होगा। इन्होंने किसी से कुछ प्रार्थना करी होगी, उन्होंने इनकी बात नहीं मानी होगी, तो इनके मन को आघात लगा होगा, इनके आत्म स्वाभिमान को ठेस लगी होगी। देखो, आदमी टूटता है मन से, चोट लगती है मन पर, बात आदमी रखता है मन में। तभी कहा जाता है कि यार मन में मत रखना कोई बात, झगड़ा तेरा मेरा है, मन में मत रखना। मन में आदमी, क्योंकि उसके स्वाभिमान को आघात हुआ है, वहीं उसी अवस्था में शायद मुझे लगा हो कि कबीरदास जी, जिनके एक ही पुत्र हो, उन्होंने अपने पुत्र के लिए ये कहा कि आज कबीरदास का वंश डूब गया, कि तेरे जैसी नालायक औलाद पैदा हुई। शायद यही इनका कहने का अभिप्राय होगा कि
कि गुरु भगवान क्या सोचेंगे, कितनी नालायक औलाद आई है मेरी, है ना। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, देखिए बेटे, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कही नहीं जाती, और आप जिस अवस्था से गुजर रहे हैं, आप अपने छोटी अवस्था वालों को देख के ये एहसास कर जाएंगे कि क्या बोल रहा है, किस सोसाइटी में बैठ रहा है, किस लिए आया है, आने का क्या उद्देश्य है। मैंने पहले भी बोला है, बहुत से आदमी यहाँ परमात्मा का चिंतन करने आ रहे हैं, बहुत से केवल तबला ढोलक बजाने आते हैं, बहुत से केवल गाने आते हैं, बहुत से केवल खाना खाने आते हैं, बहुत से कुछ लेने आते हैं, बहुत से मेरी और आपकी बुराई सुनने के लिए आते हैं, बहुत से चप्पल चुराने आते हैं, बहुत से पिकनिक मनाने आते हैं। तो ठीक करो, तो जो है इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। दूसरी बात, दूसरा मास्टर साहब ने एक शब्द और बोला, मैं उसमें आपको छोटा सा प्रसंग सुना के एक बात समाप्त करता हूं। और देखो, ये ना समझे कोई कि ये मैं आप पर कहता हूं। कुछ ऐसा है जो घटित हो रहा है, मैं भी बदलना चाह रहा हूं, आप भी बदलना चाह रहे हैं, परमात्मा भी चाह रहा है, पर आपकी बुद्धि, विवेक, चिंतन, मनोदशा बदलने नहीं दे रही। वैसी अवस्था ना आने दी जाए। ऐसा नहीं है कि उसका पता नहीं चल पाता है ना, पर यह है कि जिस तरह परमात्मा 1000 हाथों से देता है, 1000 आंखों से देखता है, 1000 मुख से खाता भी है। तो आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही है, वो सब देखते हैं, और देखने के बाद किसी न किसी माध्यम से मुझे आदेशित भी करते हैं। शायद मैंने कभी इस तरह नहीं बोला जो आज बोल रहा हूं। दूसरा, मैं मास्टर साहब का दूसरा इच्छा है अभिमान पर। ऐसा हुआ, एक सेठ थे, बहुत परमात्मा का चिंतन करने वाले, जीवन का अंतिम समय चल रहा था, उनका एक ही काम था, सुबह शाम परमात्मा का चिंतन, और नहा धो कर आए, पास में सरोवर था, गंगा जी, स्नान करा, आ गए, परमात्मा का चिंतन करा, अपने काम में लग गए। उन्हें दिख रहा था कि जीवन का अंतिम अवस्था है, केवल परमात्मा का चिंतन ही चिंतन करना उनका लक्ष्य। अब देखो, भगवान भी जब देता है तो हर तरह से परीक्षा लेता है कि इसमें अहम आया या नहीं आया। मद कहते हैं ना, तुझे बड़ा अहंकार है, बड़ा मद है, ये चीज मिल गई, इसका ही मद है, अरे ये तो तेरे जैसे हजारों को होगी, इसके लिए, पर वो मद है, अहंकार है, वो नहीं होना चाहिए। तो उसको, सेठ को बड़ा अहंकार, इतने साल हो गए परमात्मा का चिंतन करते करते, और परमात्मा ने इतना दे दिया, बहुत अथाह दे दिया। अब और बस यही है जीवन, अब बच्चों के लिए छोड़ कर जाना है। सुबह के नंबर में नित्य का तरीका, धोती उठाई अपनी, लोटा लिया, गंगा जी पे पहुंच गया, नहाया धड़ाधड़, फिर धोती अपनी बदली, घर को आ गया, फिर पूजा में लग गया। अब एक दिन परमात्मा के दिमाग में आई कि भाई कम से कम इसका भी अंतिम समय चल रहा है, और इसने मेरी सेवा भी पूरी निष्ठा से करी है, कम से कम देख लिया जाए कि इसे अभिमान नाम के कीड़े ने काटा है या नहीं।
कोई बात नहीं। अब ऐसा हुआ, भगवान ने, देखो परमात्मा तो बहुत अंतर्यामी है, क्या नहीं कर सकते। उन्होंने बिल्कुल उसी का रूप धरा, लाला का, वही धोती, वही हाथ में लोटा, जैसे वो ले रखा था। भगवान ने कहा कि भाई चल, आज तुझे तेरी परीक्षा ली जाए। भगवान ने रूप बदलने से पहले उसके पास गए, उससे कहा, लाला राम राम। लाला ने सोचा, साला भिखारी आ गया, सुबह सुबह मैं परमात्मा का चिंतन करने आया हूँ, जेब में मेरे कुछ है नहीं, मने करूँगा क्या करूँ। लाला ने मुंह फेर लिया। भगवान ने घर को आए, फिर कहा, लाला राम राम। लाला ने कहा, ये तो पीछे पड़ गया, ये समझ नहीं रहा बात को, बिना बात के सुबह सुबह ही पैसे देने पड़ेंगे इसे। देखो ये जीवन का सत्य है, अगर किसी के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं तो वो घर से, समाज से, घर वालों से, परिवार वालों से बचने का प्रयास करता है। कहीं ये देख ले, मांग न ले, कहीं रसीद काटने वाले ना आ जा। अगर देख लेगा कि गांव में घूम रहे हैं तो वो घर में से कह देगा कि कह दियो वो आज बाहर गए हैं, वो आज है नहीं है। ये पैसे वाले का गुण है। परमात्मा देता है, परमात्मा भी ये गुण ही देता है। अब हुआ यो, भगवान ने फिर उसे राम राम करी। लाला ने सोचा कि फिर इसके पास आ गया, अपना मुंह फिर उधर मुंह करके बैठ गया। अब देखो परमात्मा तो बड़े अंतर्यामी है, वो उसके मन के भाव समझ रहे कि वो क्या चाह रहा है, मगर क्योंकि परीक्षा लेनी है, कोई बात नहीं। फिर दोबारा घूम के फिर आपके लाला के मुंह के आगे आगे कहा, लाला जी राम राम। तो बोले, भाई हट यार, सुबह सुबह राम राम कर रहे हैं, मैं नहाने आया हूँ, पैसे कुछ लाए नहीं जेब में, तुझे तो यही रह गया। तुम इसी चक्कर में रहते हो कि कोई नहाने आवे और पैसे लो, तुम्हारा यही काम है। देखो सही, सुबह सुबह आया हूँ, खाली हूँ, नंगा हूँ। ठीक है, भगवान चले गए, उन्होंने उसका अपना रूप बदला और वही लाला का रूप धर लिया और लाला के घर पहुंच गए। गेट पे वो था वॉचमैन, चौकीदार, उससे कहा कि भाई ऐसा है कि बहरूपिया घूम रहा, उसने मेरा रूप धर लिया और अगर घर में घुसे आवे तो भगा देना। उसने ठीक, ध्यान रखना जरा, वो बिल्कुल मेरे जैसे लग रहा। तो बोले, तुम परवाह मत करो लाला जी, तुम जल्दी नहाइए, ये बढ़िया करा। अंदर चला गया। अब लाला, असली लाला आया तो दरबार ने रोक लिया, कहाँ जाता है, बाहर चल। अब उन्होंने कहा, पागल है, मैं मालिक घर का। बोले, मालिक है, मालिक तो अंदर है, तू मालिक है, बेईमान आदमी। डांट के भगाया। लाला ने अपने लड़कों को आवाज दी। अब अंदर जाके भी भगवान ने वही सब कुछ सिस्टम बना दिया, लड़कों से भी वही बात कह दी, और वही जो नित्य जाने के बाद पूजा वूजा करते थे, सब कुछ सारा वही काम करने लगे। बाहर से लड़का आया, हाँ भाई कौन है? बोले, यार पहचान नहीं रहा, तेरा बाप हूँ। बोले, मेरा बाप है, भाग। डांट के भगा दी। अब वो बड़ा परेशान कि ये तो हो क्या गया, ये तो सारा कोई पहचानने को तैयार ही नहीं मुझे, मेरी औलाद मुझे नहीं पहचान रही, जो चौकीदार रखा है वो नहीं पहचान रहा, घर वाले नहीं पहचान रही, घर में घुसने नहीं दे रहा, अब क्या करूं, समझ में बात नहीं आई, करूं तो करूं क्या। अब उसे याद आया कि भाई राजा से मेरी बहुत अच्छी उठ बैठ है, क्योंकि बड़े पैसे वालों में गिनती मेरी है, राजा के पास जाऊं, राजा के पास चलूं। फिर सोचने लगा, पहले राजा के पास जाता तो 2-4 घोड़ों की बग्गी होती थी मेरे साथ, आज पैदल जाऊंगा तो राजा क्या सोचेगा। फिर सोचा कि भाई जाना तो पड़ेगा, घर भी छिन रहा है, घर वाले भी, बच्चे भी सब छिन रहे हैं, पैसे
छिन रहा है, लोटा धोती मेरे हाथ में है, क्या करूंगा इसका। राजा के पास गया, राजा से कहा कि भाई महाराज ये समस्या है। राजा ने सोचा कि यो हर बार घोड़े बग्गी से आता था, आज पैदल आया है, बात क्या है। बताया साहब ये समस्या है। राजा बोला भाई अच्छा बहरूपिया आ गया इसका मतलब। बोले ठीक है अभी हम उसे बुलवाते हैं, तुम्हारे घर में घुस गया, ठीक है बुलवाते हैं। राजा ने साहब बुलवाया, वो अपना घोड़े की बग्गी पे बैठ के उसी ढंग से आया। आने के बाद उसी ढंग से राजा को सलाम करा। राजा से क्या बताओ साहब क्या आदेश है। बोले भाई तुम बहरूपिये हो या ये बहरूपिया पता नहीं लग रहा। भगवान बोले कि देखो राजन ऐसा है कि भाई खाता उठवा लो, उसे उठवाओ, उसमें देखो कि फला आदमी को हमने इतने दे रखे हैं, 20 साल पहले इतने दिए थे, उसके इतने आ गए, उसके इतने आ गए, इतने हैं उतने हैं, उससे तो पहचान लोगे। राजा बोले हाँ ये तो सही है, तुम तो भाई देने वाला तो याद रखेगा, वही मंगवाएगी। परमात्मा तो सब कुछ याद रख सकते हैं, अभी हमारी याददाश्त तो भूल सकती है, परमात्मा की तो नहीं भूल सकती। कहते हैं वो बही आई, अब जो असली लाला था उसे इतना कहाँ याद रखा, और जो परमात्मा बने हुए थे वो उन्हें तो सब कुछ याद। राजा ने कहा कि भाई लाला असली लाला तुम ही हो, ये नकली है, कह के यहां से चला जा वरना तेरा मामला गड़बड़ा जाएगा। बाहर आ गया, रोने लगा पेड़ के नीचे बैठ के। बोले कि क्या करूं, समझ में बात नहीं आ रही। भगवान अपने असली रूप में आए। भगवान ने कहा कि लाला असली तू ही है, नकली मैं हूं, पर तू इतना अभिमान में इतना अंधा हो गया, तुझे होश नहीं लगा कि तेरे पास जो कुछ है सब मेरा दिया हुआ है, और तू परमात्मा का नाम लेने में भी कतरा रहा है। मैंने तेरे से कब कहा कि तू मुझे कुछ दे, मैंने तेरे से ये कहा कि तू मुझे कुछ दे। अरे मैं तो तुझे दे रहा था और तेरे से कह रहा था कि वही तू मुझे लौटा। मैं तुझे राम राम कर रहा था, तेरे से चाह रहा था कि तू वही मुझे लौटा। तू इतना अभिमान में अंधा हो रहा, तुझे इतना होश ही नहीं। शायद कहीं हम इतने अंधे तो नहीं हो रहे अभिमान में। इस चीज का विशेष विशेष ध्यान रखा जाए। और मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि देखिए पता नहीं किस किस को कितने हजार या करोड़ जन्मों के बाद ये मानव जन्म परमात्मा ने दिया है, और ये नहीं पता किस किस के जीवन की शाम है या रात। ठीक, इस बहुत छोटे से काल में जितना हम लोग परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे या परमात्मा को अपना बना लेंगे। देखो एक बात मैं आपसे कहता हूं और फिर कह रहा हूं, आप परमात्मा को याद करते हो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, आपकी कोई कीमत नहीं है। कीमत उनकी है जिनको परमात्मा याद करते हैं, और परमात्मा उनको ज्यादा याद करते हैं जो उनके दिल के ज्यादा करीब हैं। दिल के ज्यादा करीब ऐसे नहीं बना जा सकता। मैं बहुत छोटा सा बात खत्म करूंगा, एक छोटा सा उदाहरण देकर। आप सभी के संतान हैं, किसी के 2 बच्चे होंगे, किसी के 4 बच्चे होंगे, किसी के 5 बच्चे होंगे। क्या सब बच्चे आपके दिल के करीब हैं? दिल पर हाथ रखकर सोचना, असंभव। चुनिंदा होंगे,
एक आध, वो दिल के करीब कैसे बने? आपकी सेवा, आपकी बात मान के, आपकी आज्ञा पालन करके, तभी तो आपके दिल के करीब बने होंगे। ये आपके गाली दे के, आपसे पैसे छीन के, आपको डांट के, क्या वो दिल के करीब बन सकते हैं? असंभव। वही हाल यहां मेरे मालिक का आपके साथ है। आप जिस भाव से आ रहे हो, अभी एक बहन बैठी थी मेरे से कह रही थी कि मैंने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, बिल्कुल नया नया एडमिशन हुआ है उसका, मैं कहूंगा उसका नया जन्म हुआ है, मुश्किल से 2 4 6 महीने नहीं हुए उसे। अब उसने कुछ नहीं मांगा, पर जो उसे परेशानियां थी वो बहुत कम हो गई। उसके मांगने मांगने का तरीका, हम क्या मांगने आ रहे हैं, ये हम पर निर्भर करता है। तो परमात्मा के आप नजदीक तभी पहुंचोगे, अपने इष्ट के प्यारे तभी बन पाओगे, जब आपके भाव, आपकी श्रद्धा, आपकी मनोदशा एक तार हो जाएगी। ये दिल की दिल से जाने वाली है ना, स्थूल से सूक्ष्म में जाने वाली है। बहुत से लोग कहते हैं साहब मर जाएंगे तो कहाँ गुरु, अभी एक का मेरे से बात हो रही थी फोन पे, वो कह रहे गुरुजी मर जाएंगे तो कहाँ गुरुजी साथ देंगे। तो मैं देखो बच्चे का भाव है, प्रश्न है, अभी आपने मुझसे प्रश्न करा, वो भी मुझसे प्रश्न कर सकता है, जहां मैं बैठा हूं उसका अधिकार है पूछने का। तो मैंने उसे समझाया, मैंने बेटे अगर किसी का थाने में सीट खुल जा, थाने में सीट खुलती, कहीं भी चला जा, पुलिस वाले पीछा नहीं छोड़ने के। वही परमात्मा के यहां अगर आपकी सीट खुल गई तो आप कहीं जा नहीं सकते। ये शरीर छोड़ने के बाद भी आपको जो सुख मिलेगा, जिस आनंद की उपलब्धि के लिए, जिस आनंद की प्राप्ति के लिए हम सब लोग अथक प्रयास कर रहे हैं, जो लोग अथक प्रयास, मैंने अथक शब्द इसलिए लगाया है, जो लोग प्रयास कर रहे हैं और जो जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है। हाँ, कुछ को थोड़ा विलंब है, विलंब है, ऐसा नहीं कि उन्हें मिलना नहीं है, विलंब है, परवाह मत करो, उनका भी नंबर आएगा। आपके मांगने का तरीका बढ़िया होना चाहिए। बस ओम श्री गुरुवे नमः।